आज के समय में दुनिया बहुत तेजी से भाग रही है और सब लोग इस तेज भागती दुनिया की रफ्तार को मैच करने में बहुत बिजी हैं। लेकिन क्या आपने खुद को कभी रोक कर ये सवाल पूछा है कि आप बिजी हो या प्रोडक्टिव हो? तो अब क्वेश्चन ये आता है कि बिजी और प्रोडक्टिव में डिफरेंस क्या है। बिजी इंसान हमेशा भागता हुआ दिखता है, वो हमेशा टेंशन में दिखता है, वो बहुत ज्यादा काम करता है लेकिन उसे वो रिजल्ट नहीं मिलता जो वो एक्सपेक्ट करता है। दूसरी तरफ प्रोडक्टिव लोग बहुत कम समय में बहुत ज्यादा अचीव कर लेते हैं, वो बहुत स्मार्टली हार्ड वर्क करते हैं। प्रोडक्टिव लोग अपनी सेल्फ केयर पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, लाइक जैसे कि एक्सरसाइज करना या फिर कोई ऐसी हॉबी को परस्यू करना जो उन्हें अच्छा महसूस कराए। बिजी लोग बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लाइक जैसे कि काम करते हुए एक छोटा सा नोटिफिकेशन आए, उसके बाद वो घंटों तक सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते रहते हैं। एक स्टडी से ये साबित हुआ है कि अगर आप बहुत ही फोकस के साथ कोई काम कर रहे हो और बीच में आप सिर्फ 5 मिनट सोशल मीडिया चलाने लग जाओ तो वापस उस फोकस पर आने के लिए आपके माइंड को 30 से 45 मिनट का टाइम लग जाएगा। दूसरी तरफ प्रोडक्टिव लोग जब कोई ऐसा काम करते हैं जिसके लिए बहुत ज्यादा फोकस की जरूरत हो तो वो बीच में से सभी डिस्ट्रैक्शन की चीजों को हटा देते हैं। उस काम को कंप्लीट करके वो दूसरे काम को करना स्टार्ट करते हैं। इस टेक्निक को बोलते हैं डीप फोकस। तो अब आपको खुद से ये क्वेश्चन पूछना है कि आप बिजी इंसान हो या फिर प्रोडक्टिव इंसान हो। अगर आप बिजी इंसान हो और प्रोडक्टिव इंसान की कैटेगरी में आना चाहते हो तो मैं आज इस वीडियो में आपके साथ 5 पॉइंट शेयर करूंगा प्रोडक्टिव इंसान बनने के। इन पॉइंट्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके आप अपने लाइफ टाइम गोल को अचीव कर सकते हो, अपने डेली टास्क को अचीव कर सकते हो और अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका सीक्रेट फाइंड ग्रुप में। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है हाउ टू बी मोर प्रोडक्टिव। फर्स्ट पॉइंट, सेट क्लियर गोल। आपकी लाइफ का गोल आपको एकदम क्लियर होना क्यों जरूरी है? जिम कैरी को आप सब जानते होंगे, जो अपनी कॉमेडी मूवीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस हुए थे। जब वो अपने स्ट्रगलिंग दिनों में थे तब उन्होंने खुद को एक $10 मिलियन का चेक लिखा और उस चेक को अपने वॉलेट में रख लिया। अब वो रोज उस चेक को देखते और विजुअलाइज करते। कुछ समय के बाद वो बहुत ही सक्सेसफुल एक्टर बने और वो अपनी एक मूवी के लिए $10 मिलियन चार्ज करते थे। ये हुआ क्योंकि उस बंदे ने खुद को एक क्लियर टारगेट दिया। इसीलिए आप भी अपना एक क्लियर गोल पेपर पर लिख लो और दिन में एक बार उसे जरूर देखो और विजुअलाइज करो। गोल सेट करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है क्लियर योर व्हाई। क्या आपने सैमुअल लैंगली का नाम सुना है? वो 90s के सबसे अमीर लोगों में से एक था, जिसको अमेरिकन गवर्नमेंट ने $50,000 दिए थे एक ऐसी मशीन बनाने के लिए जिसको वो वर्ल्ड वॉर में यूज कर सके। उसके पास सभी तरह के इक्विपमेंट थे, पैसे थे और बेस्ट इंजीनियर थे। दूसरी तरफ थे राइट ब्रदर्स, जो सेम तरह के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, लेकिन उनके पास ना तो ऐसे इक्विपमेंट थे, ना ही पैसे थे और ना ही इतने बेस्ट इंजीनियर थे, लेकिन फिर भी उन्होंने फर्स्ट ह्यूमन फ्लाइट बना दी थी। अब इसके पीछे भी बहुत सारी डिबेट्स है कि पहला प्लेन राइट ब्रदर्स ने नहीं बनाया था। उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, अभी के लिए आप इस एग्जाम्पल को यूज कर लो। और जब ये बात न्यूज़पेपर में छप गई कि राइट ब्रदर्स ने पहला प्लेन बना दिया है, उसके अगले ही दिन सैमुअल लैंगली ने इस प्रोजेक्ट पे काम करना बंद कर दिया। अब राइट्स ब्रदर्स सक्सेसफुल हुए क्योंकि उन्हें उनका वाई क्लियर था। वो प्लेन किसी के लिए नहीं बना रहे थे, वो प्लेन बना रहे थे दुनिया को कुछ ऐसा देने के लिए जो उनकी लाइफ में कुछ वैल्यूज ऐड कर दे। सब लोग बोलते हैं कि मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए, लेकिन अंदर से मोटिवेशन कैसे आता है इसके बारे में कोई नहीं बताता। आज मैं आपको वही बता रहा हूँ। आपको कुछ काम करना है, लेकिन वो क्यों करना है? जब आपको ये क्लियर होगा तब आपका मोटिवेशन अंदर से आएगा। जब हम कुछ काम करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारा क्विट करने का दिल करता है। अगर आपका वाई एकदम क्लियर होगा तो वो आपको क्विट करने से रोकेगा और आप एक दिन सक्सेसफुल हो जाओगे। इसीलिए जब भी आप अपना गोल सेट करें, उस गोल के पीछे का वाई आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्टेप्स। सपोज कीजिए आप डेली 1 घंटा ओवर थिंकिंग करते हो। साल में होते हैं 365 दिन, 2 साल में हो गए 730 दिन। अब अगर हम 2 साल का कैलकुलेशन करें तो आपने 730 घंटे ओवर थिंकिंग किया। इन 730 घंटों में आप कितना प्रोडक्टिव काम कर सकते थे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए? ये पावर होती है स्मॉल स्टेप्स की। चाइनीज हिस्ट्री की सबसे खूंखार सजा जानते हो कौन सी होती है? वाटर ड्रॉप्स। इस सजा में दोषी के हाथ पैर बांधकर उसे एक जगह पर बैठा दिया जाता है और उसके 5 या 10 फीट ऊपर एक टैंकर होता है जिसके अंदर पानी भर दिया जाता है और उस टैंकर में से एक एक बूंद करके पानी नीचे गिरता है। ये सुनने में तो बहुत ही अच्छी सजा लग रही होगी, लाइक पानी की बूंद गिरने से कौन ही मरेगा। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद वे बूंदे हथौड़े के जैसे सर पर गिरती थी और जैसे जैसे टाइम बढ़ता था उनका प्रेशर भी बढ़ता जाता था। इसी तरह से डेली की जो हमारी छोटी छोटी हैबिट्स है वो टाइम के साथ और ज्यादा खतरनाक होती चली जाती हैं।
स्मॉल स्टेप्स को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जो भी आपका बड़ा गोल है जिसको आप 5 या 10 साल में अचीव करना चाहते हो, उसको स्मॉल स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर दीजिए। उस बड़े गोल के छोटे छोटे टास्क बना दीजिए और फिर उन टास्क को अचीव करना स्टार्ट कीजिए। स्मॉल टास्क को अचीव करने से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और यही स्मॉल टास्क आपको आपका बड़ा गोल अचीव करने के लिए हेल्प भी करेंगे। तीसरा पॉइंट, प्रायोरिटाइज योर टास्क। सक्सेसफुल लोगों में और फेल हुए लोगों में एक बहुत बड़ा की डिफरेंस होता है। सक्सेसफुल लोग अपने सभी कामों को प्रायोरिटी वाइज सेट करते हैं और वो काम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है या सबसे ज्यादा वैल्यू ऐड करेगा उनके गोल को अचीव करने के लिए, उस काम को वो सबसे पहले करते हैं। लाइक ब्रेन ट्रेसी की एक बुक है ईट दैट फ्रॉग। इस बुक में ऑथर बोलते हैं कि सुबह उठते ही सबसे बड़ा गंदा भद्दा और जिंदा मेंढक खा लो और फिर जो छोटे छोटे मेंढक हैं उन्हें बाद में खाओ। मतलब जो भी काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है लेकिन करने में बहुत ज्यादा मुश्किल है, सबसे पहले उसे ही करो और फिर टेंशन फ्री हो जाओ। लाइक अगर आप YouTube पे वीडियो बनाना चाहते हो लेकिन कैमरे को फेस करने में डर लगता है, तो अपना ये सबसे बड़ा मेंढक निगल जाओ, मोबाइल उठाओ और एक वीडियो बनाकर डाल दो, बाकी का बाद में सोचेंगे। अगर आप स्टूडेंट हो और कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप डरते हो, तो सबसे पहले उसी की प्रिपरेशन करो। एक बार वो निकल गया तो टेंशन फ्री हो जाओगे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट सब्जेक्ट से डरते रहते हैं और इसी वजह से पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। तो अपने काम को ऐसे प्रायोरिटाइज करो, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क, अनइम्पोर्टेंट टास्क, ऐसे टास्क जिनको डिले किया जा सकता है, लाइक अगर आज नहीं किए तो कल कर लूंगा, और ऐसे काम जिनको करना जरूरी है ही नहीं, लाइक जैसे कि सोशल मीडिया चलाना। चौथा पॉइंट, मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन। एक बर्थडे पार्टी अरेंज की गई जिसमें शहर के सभी बड़े लोग आए, लेकिन जिसका बर्थडे था वही नहीं आया। सभी लोग उसे कॉल कर रहे थे लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर कुछ लोग उसकी फैक्ट्री में गए लेकिन उसने सिक्योरिटी गार्ड को ये इंस्ट्रक्शन दे रखी थी कि कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करे। जानते हो वो बर्थडे बॉय कौन था? वो था इलोन मस्क। उनके 47th बर्थडे पे पार्टी अरेंज की गई थी, लेकिन उस वक्त टेस्ला मॉडल 3 सेडान में कुछ प्रोडक्शन चैलेंजेस आ गए थे, जिसकी वजह से वो कई दिनों से फैक्ट्री में ही थे और 18 घंटे काम कर रहे थे। और पूरे फोकस के साथ काम करने के लिए उन्होंने अपनी सभी तरह की डिस्ट्रैक्शंस को हटा दिया था। लाइक कोई उन्हें फोन ना कर सके इसलिए उन्होंने स्विच ऑफ कर दिया, कोई उन्हें मिल ना सके इसलिए उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को इंस्ट्रक्शन दे दिया। जेके रोलिंस को आप जानते होंगे, हैरी पॉटर बुक की राइटर। जब वो अपनी बुक पर काम कर रही थी तब उन्हें भी बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन आ रही थी, इसलिए वो अपने ऑफिस के बाद एक होटल में चेकआउट करती थी जहां पर वो पूरे शांति से और पूरे फोकस के साथ अपनी बुक पर काम कर पाती थी। इसलिए आप भी जब काम करना स्टार्ट करें तो जितना हो सके उतना डिस्ट्रैक्शन वाली चीजों को कम कर दें। लाइक अगर आप स्टडी करने लग रहे हो तो अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दें और खुद को एक कमरे में बंद कर लें ताकि बाहर की आवाजें भी आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर सके। मल्टीटास्किंग भी एक तरह की डिस्ट्रैक्शन ही होती है जो हमको डीप फोकस से काम नहीं करने देती। फिफ्थ पॉइंट, टेक अ ब्रेक। जितना जरूरी हमारे लिए काम करना होता है उतना ही जरूरी हमारे लिए सोना भी है। सोने से हमारा माइंड फ्रेशनेस फील करता है और हमारा स्ट्रेस भी रिड्यूस होता है। अब ये चीज आप पे डिपेंड करती है कि कितना टाइम सो के आपको फ्रेशनेस फील होती है। किसी को 4 घंटे की नींद काफी होती है, किसी को 6 घंटे की, तो किसी को 8 घंटे की। आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपको कितने घंटे का ब्रेक चाहिए। तो जितना टाइम आपको सही लगता है, टेक अ ब्रेक। हेलो दोस्तों, अगर आप यहाँ तक आ गए हो और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।